जापान का अनोखा रेस्टोरेंट जहां ग्राहक मार खाने जाते हैं। किमोनो पहने ख्वातीन थप्पड़ लगाने के 300 येन वसूल करती औसरेत फैमिली टाइम गुजारने के लिए रेस्टोरेंट का रुख करती है ताकि लजीज खानों के अलावा फैमिली के साथ गुपशप का मजा भी ले सकी। चीन के रेस्टोरेंट्स में एनराइविट्रस के बाद अब जापान में भी एक अनोखा रेस्टोरेंट सामने आया है। जापान के जुनूबी साहिल पर वाक़ नागोया के इस रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहक न सिर्फ खाना खाते हैं बल्कि अमले से जोरदार थप्पड़ भी खाते हैं। यहाँ आने वाले ग्राहक अपनी मर्जी से इस रेस्टोरेंट का रुख करते हैं और अपनी रजामंदी ही से ज्यादा सख्त थप्पड़ खाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस थप्पड़ मारती वीडियो ने देखने वालों के रूंगटे खड़े कर दिए। इस अनोखे रेस्टोरेंट की खास बात यह है कि यहाँ ख्वातीन पर मुश्तमिल अमला ग्राहकों को थप्पड़ मारता है। किमोनो पहने ये वेटर्स अपने ग्राहकों को थप्पड़ मारने के 300 येन वसूल करती हैं। एक जापानी येन 60 ऑस्ट्रेलवी पाउंड के बराबर है। नामी ये रेस्टोरेंट 2012 में खोला गया था। चूंकि ये रेस्टोरेंट ज्यादा बिजनेस नहीं कर पा रहा था, इसलिए ये अनोखी तरकीब रखी गई। क्या एनिमल पाकिस्तानी फिल्म मौला जट की कॉपी है? क्या एनिमल में रणबीर कपूर ने अब तक का यादगार तरीन किरदार अदा किया है? क्या रणबीर कपूर की जगह ये किरदार कोई और अदा कर सकता था? क्या बॉबी देओल ने इस फिल्म से कामयाब कमबैक किया है? क्या ये फिल्म जवान और पठान से ज्यादा कामयाब होगी? एनिमल में किस पाकिस्तानी अदाकार ने किरदार अदा किया है? क्या नौजवान एनिमल के किरदार से मुतासिर तो नहीं होंगे? आइए हम इन सब सवालों के जवाब और मुतनाज़ा फिल्म एनिमल का रिव्यू जानते हैं इस तहरीर में। एनिमल यानी जानवर नहीं, यानी हैवान भी नहीं बल्कि दरिंदा। जी हाँ, अलिफ़-ओ-नमल में हैवानियत नहीं, पूरी दरिंदगी है। ये इस इंसान की कहानी है जो जब जानवर बनता है तो सब कुछ भूल जाता है। एनिमल का हैवान टाइगर, पठान और जवान सब पर भारी पड़ेगा। ये ऐसी फिल्म है जो बरसों बहस में रहेगी। इस फिल्म पर कॉपी तो नहीं, कई फिल्मों से मुतासिर होने का भी इल्ज़ाम लगेगा, लेकिन फिल्म सबसे अलग, सबसे जुदा है। इससे पहले बॉलीवुड में बाजीगर, डर, अंजाम, खुलनायक, वास्तो, सतिया, कंपनी और राम जाने जैसी फिल्मों पर इल्ज़ाम लगा के उन्होंने तशद्दुद को खूबसूरती दी, फ़रोग़ दिया। इसी तरह हॉलीवुड में आज तक गॉडफादर की गर्दन भी पकड़ी जाती है। ये भी मालूम नहीं रणबीर कपूर को हीरो बोलना तकनीकी तौर पर कितना सही होगा, लेकिन यहाँ उनको हीरो लिखना सिर्फ रूल की वजह से होगा, किरदार की वजह से नहीं। इस फिल्म से पहली बार ये भी बहस शुरू हो सकती है कि इस फिल्म को देखने के लिए सिर्फ 18 बरस का होना काफ़ी नहीं बल्कि उम्र के अलावा और तकाजे होने चाहिए, मगर इनके लिए पैमाने क्या होंगे और क्या वो भी इस फिल्म से मनफी असर न लेने के लिए काफ़ी होंगे। अब जिस तरह मीडिया, इमरानियात और नफ्सियात में इसके बारे में मुस्बत और मनफी दोनों दलाइल और नज़रियात मिल जाएंगे, इसी तरह हर हल्के में इस फिल्म के बारे में लोग वकील और जज बन चुके हैं और अपने दलाइला फैसले सुना रहे हैं। कुछ तो कभी अलविदा न कहना पर भी कहते हैं कि इस फिल्म के बाद भारत में तलाक लेने या देने की शरह में इजाफा हुआ। खैर, जिस तरह ये फिल्म जिसने चाही इस तरह बनाई। इस तहरीर में भी फिल्म देखकर जो महसूस किया इसे खुलकर लिखने की कोशिश होगी। इससे किसी का मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक होना ज़रूरी भी नहीं। एनिमल फिल्म है संदीप वांगा की, जिन्होंने कबीर सिंह और इससे पहले अर्जुन रेड्डी बनाई। अब संदीप वांगा अगर फिल्म बनाएंगे तो उनसे राजू कुमार हिरानी वाली फिल्में तो बनेगी नहीं, ना ही उन्हें बनानी चाहिए। जो फिल्म गौर से देखते हैं वो जानते हैं कि हर हदायतकार की एक महर होती है जिससे वो हर फिल्म पर अपनी स्टैंप लगाता है। हालिया डायरेक्टर्स में राजू कुमार हिरानी, सूरज बरजातिया, राजा मौली, किरण जौहर, डेविड धुवन, संजय लैला भंसाली, रोहित शेट्टी और राम गोपाल वर्मा समेत सबका अपना अपना अंदाज, डिज़ाइन और फलसफा है, वो इस पर ही रहते हैं। कबीर सिंह को कौन भूल सकता है? शाहिद कपूर का बर्फ का इस्तेमाल कौन भूल सकता है? इस फिल्म पर भी कई एतराज़ात उठे, लेकिन संदीप ने उन एतराज़ात को जमा फिर ज़र्ब करके एनिमल बना दी। इस बात का इजहार उन्होंने बॉबी देओल और रणबीर कपूर से भी करवाया है। एनिमल में वैसे तो बहुत सारे ट्रैक हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फिल्म में हमें थोड़े थोड़े नजर आए हैं, जैसे बाप, बेटे, दामाद और धोखे की कहानी, अमिताभ, अक्षय कुमार और मोनिश बहल की एक रिश्ता, दी बॉन्ड ऑफ लो, बाप के मसरूफ और उसूल पसंद होने की वजह से बेटे का बिगड़ना, दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन की अशक्ति,
विरासत की जंग और अंजाम। अनिल कपूर की फिल्म विरासत खानदान में भाइयों की जंग, महाभारत, बाहुबली, गुस्सा, इंतकाम, जानवर, पंजाब और हथियार, मौला जट, माँ बाप की वजह से नफसियाती किरदार फिल्म डर, बाप का इंतकाम फिल्म बाजीगर, बाप का बेटे को बाहर भेज देना फिल्म कभी खुशी कभी गम, चेहरे बदलना फिल्म फेस ऑफ, मिशन इम्पॉसिबल वगैरह वगैरह। लेकिन किसी भी तरह एनिमल को किसी भी फिल्म से मुतासिर भी कहना इस आर्ट की तौहीन होगी। एनिमल में लो, सेक्स और धोखे पर सबसे ज्यादा जो चीज़ भारी है वो है तशद्दुद। फिल्म में बेइंतहा तशद्दुद, खून, गोलियां, नूनगुना और कत्ल हैं, और वो सब भी किसी भी अलामती तौर पर फिल्माने के बजाय बहुत बेरहमाना अंदाज में फिल्माया गया है। कई सीन से घन आएगी, लेकिन कई से नौजवानों के मुतासिर होने का भी खदशा है। मेरे ख्याल में इससे पहले किसी भी बॉलीवुड फिल्म में सबसे ज्यादा तशद्दुद राम गोपाल वर्मा की रख्त चरिता में ही देखा गया था। इस फिल्म में ख्वातीन के खिलाफ ज्यादा और उनके हक में कम सीन हैं, लेकिन हैं। ज़बान भी फिल्म में खुलकर इस्तेमाल की गई है। ये फिल्म देखने से पहले सब जान लें कि यह 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और ऊपर से संदीप वांगा की फिल्म है। मौला जट और एनिमल दो अलग अलग यूनिवर्स और ज़माने की कहानियां हैं। दोनों बिल्कुल अलग फिल्में हैं, लेकिन दोनों में वायलेंस बहुत, मगर इतनी ही मेहनत से फिल्माया गया है। दोनों को देखकर कई लोगों का कैटारसिस यानी आम लफ्जों में एक्शन की भड़ास भी निकली। दोनों में हीरो को असल कहानी या अपने दुश्मन का बहुत देर से इल्म होता है। दोनों में हीरो और विलन का टाकरा बहुत एंड में होता है। दोनों में विलन दुश्मन के हाथों से मर जाता है, लेकिन अपने साथियों को हीरो को मारने की इजाजत नहीं देता। दोनों में हीरो अकेला दर्जनों या सैकड़ों पर भारी होता है। दोनों में हीरो के अंदर का जानवर एनिमल अक्सर इंसान पर हावी हो जाता है। रणबीर कपूर जैसे जबरदस्त और बड़े अदाकार ने अपने आप को इस फिल्म में झोंक दिया, इसी तरह जैसे फवाद खान मौला जट बनने के लिए सब कुछ भूल गए। अगर कोई एक अदाकार रणबीर कपूर से बेहतर उन जितनी अदाकारी कर सकता है तो वो सिर्फ फवाद खान ही है। वैसे फिल्म में एक नहीं कई पाकिस्तानी कनेक्शन हैं। फिल्म में बॉबी का निकाह पढ़ाने वाले काजी का किरदार महमूद सुल्तान ने अदा किया है, जो एक्टर उनला में जज का किरदार भी अदा कर चुके हैं। फिल्म का म्यूजिक भी सुपरहिट और फिल्म की कहानी का हमसफर हुआ है। रोमांटिक गाने और तशद्दुद पर तराने के साथ अर्जुन वैली, सतरंगा, पापा मेरी जान, सब गाने सबसे बढ़कर सारी दुनिया जला देंगे, सब बहुत ज़बरदस्त और सचोशनल हैं, और उन सब के साथ फिल्म का लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक लाजवाब। संदीप वांगा ने कबीर की तरह यहाँ रणबीर की भी सिग्नेचर ट्यून रखी है, जो फिल्म देखने वालों को कट गई है। फिल्म की कहानी तो फिल्म देखने वाले ही जाने, लेकिन कुछ पर्दों में आपको बताते हैं। ये दास्तान भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन की है, जिसका अपना एक माजी है। इसके पास सब कुछ है, लेकिन अपने बेटे के लिए वक्त नहीं। बेटी के पास सब कुछ है, बाप का एतमाद नहीं। इन सब के पास काबिल दामाद है, लेकिन इसके पास वफा नहीं। रिश्तेदार हैं, लेकिन वो मोहब्बत नहीं। ये अमीर बेटा बाप की मोहब्बत ना पाकर क्रिमिनल बन जाता है, और अपने रवैये की वजह से आखिर तक अपने बाप के लिए क्रिमिनल ही रहता है। ये क्रिमिनल कैसे अपने बाप पर हमले के बाद उन कातिलों को ढूंढकर ख़त्म करता है, वो सारी कहानी एनिमल की है। कहानी यही ख़त्म नहीं होती, बल्कि दी एंड के बाद जो एनिमल सामने आता है वो इस एनिमल से भी बड़ा, इसी दरिंदे का एक और अक्स होता है। अपने बच्चों को वक्त दें, अपनी मिट्टी से मोहब्बत करें, इंतकाम की आग में अंधा ना हों, अपनी बेटियों को बेटे जैसा वारिस समझें। अदाकारी की बात हो तो सबसे बढ़कर जाहिर है रणबीर कपूर, जो अपने रॉक स्टार और संजू की किरदार निगारी से भी आगे निकल गए। इस साल का बेहतरीन अदाकार का अवार्ड उनका पक्का है। अनिल कपूर क्या खूब जमे, रश्मिका ने खूब अदाकारी की। बाकी इस फिल्म में इतने अदाकार हैं कि उनके नाम लेना भी मुश्किल। रणबीर के सारे कजन्स बैक वक्त मासूम, वफादार, सादे लेकिन जाबाज नजर आए। सरेश ओबराय एक बार फिर कबीर सिंह की तरह के किरदार में ही नजर आए। प्रेम चोपड़ा ने भी फिल्म बॉबी का पुराना कर्ज चकाया। शक्ति कपूर ने इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ का किरदार निभाया और साथ में जश्न में गिन भी चलाए। बॉबी देओल ने इस फिल्म से कम बैक किया है, जो वो इससे पहले हाउसफुल रेस 3 से नहीं कर सके थे।
बॉबी ने कुछ न बोलकर भी अपनी खूनखारी की धाक बिठाई। रणबीर और बॉबी की फाइनल फाइट बहुत खौफनाक है। यहाँ इस बात से भी खुलासा किया जा सकता है कि संदीप ने कहीं भी किसी सीन को समझाने के लिए दो फूलों को नहीं मिलाया। उन्होंने जैसा और जितना दिखाना था इससे भी आगे जाकर दिखाया। फिल्म की सबसे खौफनाक बात यह है कि इतनी तशद्दुद से भरपूर फिल्म कहीं भी डार्क नहीं लगी। सब सीमा की स्क्रीन के लिए इतना मौजू के लिए फिल्माया गया है कि डर लगने लगा है। फिल्म की मुकालमे आसान, जोरदार, धुआंधार और शानदार हैं। कुछ हालात के हिसाब से ऐसे हैं जो यहाँ लिखे ही नहीं जा सकते। फिल्म 3 घंटे से ज्यादा तवील होने के बावजूद सिनेमाघरों में जिम गई है। इसकी रेटिंग भी सिर्फ बालिगान के लिए, फिर भी फिल्म ब्लॉकबस्टर है। अपनी कैटेगरी में तो ये फिल्म सबसे कामयाब साबित होगी ही, लेकिन कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर ये फिल्म पठान और जवान दोनों से भी ज्यादा बिजनेस करे। फिल्म के दी एंड के बाद के सीन ने लोगों को इतना हैरान नहीं किया होगा जितना अभी ये फिल्म डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म पर करेगी, क्योंकि वहाँ फिल्म में बहुत से ऐसे सीन होंगे जो सिनेमा घरों में लोगों ने नहीं देखे, यानी एनिमल की और दरिंदगी सामने आना बाकी है दोस्तों।